अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुना, अपना आखिरी पैगंबर बनाया, अरबी ज़ुबान के अंदर आए। तो ये इस बात की दलील है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान भी अरबी थी और आपकी कौम अरबी थी और कुरान पाक की ज़ुबान भी अरबी है। अरब के यहाँ भी ये बात मशहूर है, वो है अरब। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुरान और हदीस मीडिया। पैगाम रबीउल अव्वल प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मोहम्मद अवैस। हमारे साथ मुफ्ती अब्दुल मुगीस हफ़िज़हुल्लाह तआला मौजूद हैं। मुफ्ती साहब से आज हम क्वेश्चन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद अरब कौम के अंदर हुई है, तो इसकी वजाहत कर दीजिएगा, कौन सी कौम? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम अवैस भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुना, अपना आखिरी पैगंबर बनाया और अरब कौम को ये शरफ़ हासिल हुआ। इसकी जो है ना वो दलील, इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर किया हुआ है। सूरह शुरा के अंदर आयत नंबर 193 से लेकर 196 तक फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। फरमाया हमने इस कुरान पाक को रूहुल अमीन लेकर आए आपके दिल के ऊपर, ताकि आप लोगों के लिए नज़ीर बन जाएं, डराने वाले बन जाएं, खुशखबरी देने वाले बन जाएं और वाज़े अरबी ज़ुबान के अंदर आए। तो ये इस बात की दलील है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान भी अरबी थी और आपकी कौम अरबी थी और कुरान पाक की ज़ुबान भी अरबी है। अब दूसरी चीज़ यह है कि अरब कौम की वजाहत, जब हम तारीख़ को पढ़ते हैं और सीयर की किताबों को पढ़ते हैं तो इसके ऊपर तकरीबन तमाम सीरत की किताबों का इत्तेफाक है कि अरब जो कौम है उसकी 3 किस्में हैं। एक है अरब बाइदा, वो अरब कौमें जो हलाक हो चुकी हैं, जिससे मुराद कौम आद और कौम समूद है। ये अरब कौमें हैं जो हलाक हो चुकी हैं और सफ़ास्ती से मिट चुकी हैं। दूसरी अरब कौम जो है अरब आरिबा उसे कहा जाता है। अरब आरिबा असल जो अरबी हैं, अरबियुन नस्ल, वो जो है ना वो अरबी हैं जो नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक कहतान है, बेटा उनका। तो कहतानी अरबी जो है वो अरब आरिबा कहलाते हैं, कहतानी अरबी। तो जो नस्ल, जिनकी असल नस्ल अरबी और दरमियान में कोई आमेज़श नहीं है बाकी कौमों की। तीसरी अरब की जो मशहूर कौम है, जिसके ऊपर तारीख़ भी लिखती है और अरब के यहाँ भी ये बात मशहूर है, वो है अरब मुस्तारिबा। तो अरब मुस्तारिबा वो अरब हैं जो अरब बने हैं। तो ये जो अरब मुस्तारिबा है, ये इस्माईल अलैहिस्सलाम, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को काबा में छोड़ के गए तो वहाँ बनो जुरहम कबीला, सही बुखारी शरीफ में हदीस है, वो भी आया वहाँ। और उनके साथ फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम और हमारी वालिदा अम्मी हाजरा वहाँ रहने लग पड़ी। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फिर उनसे अरबी भी सीखी और उनके अंदर शादी हुई और फिर उनके अंदर वो अरब में मर्ज हो गए। जबकि उनके वालिद मोहतरम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो ज़बान थी वो आरामी ज़बान या कलदानी, वो पुरानी मादूम तकरीबन ज़बानें हो चुकी हैं, वो थी। तो उन्होंने आके यहाँ पे अरबी सीखी और वहाँ से इस्माईल अलैहिस्सलाम जो थे उनकी आगे जो नस्ल चली तो उनको अरब अदनानी कहते हैं या अरब निज़ारी भी कहते हैं, निज़ारीयून या मअद्दियून कहा जाता है। तो ये इस्माईल अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, अदनान, मअद और निज़ार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अजदाद हैं उनके अंदर भी ये नाम आता है। इस वजह से वो इन तीनों में से निस्बत होती है और ज़्यादातर अरब अदनान उन्हें कहा जाता है। तो ये जो अरब अदनान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशत इनके अंदर हुई है। अरब बाइदा ख़त्म हो चुके हैं, अरब आरिबा, अरब कहतानी हैं और अरब अदनानी जो हैं, इस्माईल अलैहिस्सलाम जब अरब में मर्ज हुए और वो जो
जो थे अरबी सीखने वाले, और वो जो आगे नस्ल चली इस्माईल अलैहिस्सलाम की, उसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मबऊस किया। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो अरब मुस्तारिबा में से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। दावत कुरान सुन्नत अपनी ये पहचान है।